नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा दे रहे हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में, ये हमारा पहला वीडियो है। हम इसमें वन लाइनर प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे और टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा में आएंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अभी 8 दिन आपकी परीक्षा है। 8 दिन में मैं 8 वीडियो लेकर आऊँगा, पूरा का पूरा इतिहास आपका कवर करा दूँगा। और ये वीडियो हमारा बहुत बड़ा नहीं होगा, 15-20 मिनट का मुश्किल से ये वीडियो होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो लाइव चल रहा है तो इसमें आपको कमेंट करते रहना है हमारे साथ साथ, तो पता चलेगा कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? यानी कि कौन सी वह बौद्ध धर्म संगीत थी जिसमें जो है दोनों बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बंट गया, इसको इस तरह से कहिए। तो उत्तर होगा चौथी बौद्ध संगीति में। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मुख्ताखाब उल तवारीख पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को अगर मालूम हो किसी को तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, बदायूनी ने यह पुस्तक लिखी थी और इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल कादिर बदायूनी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो यूरोपीय व्यापारी देखिए भारत में आए थे, तो सबसे पहले कौन से व्यापारी आए थे? यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आता है और आरओ की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली पहले आए थे और उसके बाद कौन आया था? इसके बाद आए थे डच आए थे। डच के बाद अंग्रेज आए थे और अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए थे। तो ये अक्सर आपको क्रम दे दिया जाता है और आपको इसको व्यवस्थित करना होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी? यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब ने किसको फांसी दी थी? जल्दी से बताइए, जिसको भी आता है वो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत में प्रारंभ में किस बंदरगाह पर पहुंचा था? सबसे पहले भारत में जब आया था तो किस बंदरगाह पे आया था? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कालीकट बोल रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, कालीकट इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने किसकी स्मृति में जैनपुर शहर की नींव डाली थी? नींव है यहाँ पे, नींव डाली थी, टाइपिंग एरर है। किसकी नींव डाली थी? तो जैनपुर शहर की नींव जो डाली गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, वो मोहम्मद तुगलक की स्मृति में डाली गई थी। मोहम्मद तुगलक की स्मृति में जैनपुर शहर की नींव पड़ी थी। और देखिए प्रश्न ऐसे भी आता है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस जगह का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है? ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन है? सॉरी, यहाँ पे एक जगह लिख दिया गया गलती से, यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोम यज्ञ। इलाहाबाद की संधि किन 2 पक्षों के बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें मुगल साम्राज्य का जो शासक था वो आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे आते हैं, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? क्या इसका उत्तर आप जानते हैं? क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, इसलिए इसको मैं वन लाइनर में लेके आया हूँ। तो इसका सही उत्तर है जहांगीर ने दी थी ये सुविधा। अगला प्रश्न है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिक्कों के गुरु के रूप में मनोनीत किया? देखिए, सिक्कों के आखिरी जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, तो 11वें गुरु का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन इन्होंने किसको मनोनीत कर दिया कि परमानेंट जो गुरु होंगे सिक्कों के, वो है ग्रंथ साहिब को बोला गया कि ये सिक्कों के
आगे से गुरु होंगे, परमानेंट गुरु होंगे वो। अब गुरु इसके नए नहीं बनाए जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनाया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चालुक्य शासकों ने यह मंदिर बनवाया था, और चालुक्य शासकों में जो बिमल शाह थे उन्होंने यह मंदिर बनाया था। चालुक्य शासक किस वंश के थे? सोलंकी वंश के थे। तमिल ग्रंथ टोलकट्टीपैम की विषय वस्तु क्या थी? इसकी विषय वस्तु दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा इसको। और पीसीएस में आया है, आरओ एआरओ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका सही उत्तर है व्याकरण और कविता। इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या थी? व्याकरण और कविता। 1699 में खालसा की स्थापना किसने की? खालसा की स्थापना देखिए आप सभी लोगों को मालूम है, ये प्रश्न थोड़ा सा आसान है लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए। सभी लोग उत्तर दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, जो कमेंट कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? लिंगराज मंदिर जिसको अनंत वर्मन ने बनवाया था वो कहाँ पर स्थित है? तो ये मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कहाँ पर? भुवनेश्वर में। तो जो भी आपसे पूछा जाएगा, अगर उड़ीसा रहेगा तो उड़ीसा लगा दीजिएगा, भुवनेश्वर रहेगा तो भुवनेश्वर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के काल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? किस विद्वान ने बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी? एक प्रश्न हमेशा इससे आता है, बौद्ध संगीत की अध्यक्षता से आता है, प्रश्न अक्सर आता है। और तृतीय बौद्ध संगीत की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कौन होगा? मोगलीपुत्र तिस्से ने इसकी अध्यक्षता की थी। मोगलीपुत्र तिस्से। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इब्राहिम खान गारदी किस पेशवा शासक का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? इब्राहिम खान गारदी, तो इब्राहिम खान गारदी जो थे वो बालाजी बाजीराव के महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी थे। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने के शासनकाल में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नसरुद्दीन के टाइम पे किसने आक्रमण किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी पीएससी की जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सब का जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आता है। थोड़ा सा देखिए इनडायरेक्टली कर सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकता है, हो सकता है इसको मैचिंग के लिए दे दे। तो आपको जब मालूम रहेगा भाई नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में आक्रमण जो किया था तैमूर ने किया था, तो आप मैच कर ले जाएंगे ना। अगर एक मैच कर लेंगे बाकी का लिंक आपको पता चल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न आएंगे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त ने, बताइए सही उत्तर बताइए आप लोग। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म या बौद्ध धर्म? देखिए आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जैन धर्म को अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा किस शैली को दी जाती है कला की? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर क्या है? गंधार शैली। गंधार शैली जो कला होती है उसको ग्रीक बौद्ध शैली भी बोला जाता है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचारी थे पुष्टि मार्ग के संस्थापक। और 1764 में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई? 1764 में जब बक्सर की युद्ध हुई तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। दोस्तों अगला प्रश्न है, कपूर मंजरी के लेखक चंद्रशेखर किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? देखिए कपूर मंजरी के लेखक बहुत बार पूछता है, तो कौन है लेखक? चंद्रशेखर। ये तो आप सबको याद होगा, जो भी अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, सीरियस होते हैं, उनको मालूम है कि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर ने कपूर मंजरी लिखी थी, क्योंकि ये मैचिंग में खूब आता है। मैच करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, 2 कॉलम में मैच करते हैं, तो वहाँ पे आता है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कपूर मंजरी के लेखक कौन है, तो चंद्रशेखर है। अब ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि चंद्रशेखर किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महेंद्र पाल के दरबार में थे ये चंद्रशेखर। किसके दरबार में थे? महेंद्र पाल। और अगला प्रश्न है, ये चोलों ने लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। चोलों ने
किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? चोलों ने साम्राज्य किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? चोल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी उसके पहले कौन सा साम्राज्य था? कांची के पल्लवों के शासन को समाप्त किया था। चोलों ने कांची के पल्लव वंश को समाप्त करके चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए प्रश्न मैं खुद टाइप करता हूँ, इसीलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है कभी कभी इस तरह की, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द का प्रयोग किया? तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तुगलक वंश का शासक था वो। तो आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा शासक था तुगलक वंश का। उत्तर है गियासुद्दीन तुगलक। जी हाँ। याज्ञवल्क्य में और गार्गी का इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ था उसका विवरण कहाँ पे मिलता है? इसका विवरण मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? परमानेंट सेटलमेंट किसके शासन में किया गया? बताइए इसको, जल्दी से बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था लागू की गई थी, यानी कि जिसको स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी मैचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्ट आएगा तो इम्पोर्टेंट है ही है, मैचिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैचिंग के लिए भी और इसके लिए भी। तो विजयनगर का जो वर्तमान नाम है वो है हम्पी। क्या नाम है? हम्पी। तो दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न और मैं आगे आने वाले वीडियोस में अगर आपका यहाँ पे रिस्पांस अच्छा आता है, आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। काफ़ी प्रश्न मैंने इसको टाइप किया है। तो अभी मैं 30 प्रश्न लेके आया हूँ और अगले आने वाले वीडियो में 50+ प्रश्न लेके आऊँगा और जल्द ही लेके आऊँगा मैं अगला वीडियो। फिर उसके बाद एक लंबा वीडियो लाऊंगा मैं, जिसमें 70-80 प्रश्न आपके इस तरह से करवा दूंगा। तो मतलब जो 8 दिन है मुझे पूरी हिस्ट्री इसमें इम्पॉर्टेंट कवर करनी है। 8 दिन क्या 7 दिन मानता हूँ मैं, एक दिन तो आपका एग्ज़ाम का हो जाएगा। आज से लेके जो 7 दिन है तो 7 दिन में पूरी हिस्ट्री एक किनारे से मैं आपकी तैयार करवा दूँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो छोटे होंगे और बहुत ही छोटे होंगे। देखिए ये वीडियो कितने का है, 11 मिनट का वीडियो है ये, और इससे छोटे वीडियो लेके आऊँगा। तो बहुत बड़ा अगर वीडियो जाएगा तो 15 से 20 मिनट का जाएगा। 15 से 20 मिनट का समय आप दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 50+ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की वीडियो आपको समय पर मिल सके।